परमानंद हरे परमेश्वर हे, सच्चिदानंद हरे रघुनंद हरे। परमानंद हरे परमेश्वर हरे, सच्चिदानंद हरे रघुनंद हरे। जय जय श्री कृष्ण गोपाल हरे, अनुराग हरि भव पार हरे। जय जय श्री कृष्ण गोपाल हरे, अनुराग हरे भव पार करे। जय जय श्री कृष्ण गोपाल हरे, अनुराग हरे भव पार करे। जय योगी राज जय योगी राज जय योगेश्वर जय 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 सच्चिदानंद हरे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान जो है परमानंद परमेश्वर, जब क्रोध किसी मनुष्य को आता है, क्रोध में मनुष्य अपना सर्वस्व निछावर कर देता है, नाश कर देता है, और क्रोध में आकर के वह एक ऐसे प्रेत के वशीभूत होता है जहां से वह सर्वनाश कर लेता है। क्रोधी ब्राह्मण, क्रोधी राजा, क्रोधी प्रजा, क्रोधी शासक कभी सफलता नहीं प्राप्त करते। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों में एक दुर्वासा को के विषय में आप समझते होंगे, दुर्वासा का नाम सुना होगा। दुर्वासा जी हमेशा तपस्या करते हैं, तप करते हैं, लेकिन क्रोधी हैं। एक बार अम्बरीश महाराज के यहाँ पहुंचे। अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत कर रहे थे, द्वादशी के दिन पारण का समय था, तो 88 ऋषियों के साथ पहुंच गए। कहा कि अब सत्कार करना, मैं स्नान करके आ रहा हूँ। स्नान करने गए, वापस आए, विलंब हो गया। तो पंडितों ने, आचार्यों ने कहा कि अगर यहाँ आप पारण कुछ करते नहीं तो आपका बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो उन्होंने अंगूठ को ऐसे किया, यहाँ जल जो है आचमन कर रहे, तब तक आगे कहा तुमने मुझे बिना सत्कार किए पारण कर लिया। कहा प्रभु पारण नहीं किया, खड़े हो गए। पालन नहीं किया प्रभु, मैं तो केवल आचार्यों के आज्ञा का पालन किया। कहा नहीं, तेरे आचार्य देखता हूँ तेरे कृत्या प्रकट कर। और जब कृत्या प्रकट किए तो जो भक्त वत्सल भगवान है वह तुरंत सुदर्शन चक्र भेज दिया। सुदर्शन चक्र दौड़ने लगा, दुर्वासा के पीछे लगे। दुर्वासा जी पहुंचे भगवान शिव का भागी, राखी न सकई राम कर द्रोही। हम इसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो भगवान के विरोध में आप काम करना चाहते हो, मैं आपका सपोर्ट सहयोग नहीं कर सकता हूँ। ब्रह्मा के पास गए, वहां से इंद्र लोकों में भ्रमण करते हुए अंततः वो गए विष्णु लोक में, जिसका चक्र है। साष्टांग दंडवत किया, कहा क्या बात है? कहा प्रभु आपका ही तो चक्र है सुदर्शन। मैं रक्षा के कहा ये मेरा सुदर्शन चक्र नहीं, ये राजा अम्बरीश का सुदर्शन चक्र है। कहा प्रभु कैसे बोल रहे हैं, मैं आपका वका, मैं आपको भक्त नहीं मानता। जिसके अंदर दम्भ हो, क्रोध हो, अहंकार हो, लोभ हो, मोह हो, गरुड़ हो, उसको मैं अपना भक्त नहीं मानता। वो तो मेरा हार है। अहंकार कोई गए तो उसको मैं भक्षण करूंगा, उसको बचाने से चबा चबा कर भक्षण करूंगा, एक भी कर नहीं छोड़ूंगा उसको। कहा प्रभु मैं क्या करूं? कहा जाकर राजा अम्बरीश के साष्टांग दंडवत करना। कहा राजा के यहाँ जाओ? कहा बिल्कुल जाओ। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन रहता हूँ। समझ लो दुर्वासा जी, मैं भक्त के अधीन बस जाता हूँ। जैसा भक्त चाहता है उसी तरह से मैं घूमता फिरता चलता रहता हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं। मैं भी भक्त के अधीन हूँ। भक्त जिस तरह से चाहता हूँ उसी तरह से करता है, मैं करता हूँ, उसी तरह से मैं चलता हूँ, उसी तरह से मैं खाता हूँ, उसी तरह सोता हूँ। हम भक्त पराधीन श्रीमद् भागवत में यह श्लोक व्यापक चर्चा करता है, लेकिन हमारे पास ऐसा आदत नहीं कि अत्युक्त अलंकार में हम बोले। हम जो वाजिब है, जो वास्तविक है वही बोलता हूँ। वहां से सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि इनके पीछे पीछे जाओ। इनका बस है, अगर ये जरा सा भी अम्बरीश को साष्टांग दंडवत करने में कमी कर तो इनका सिर काट दिया। सुदर्शन चक्र भगवान के संकेत पर चलता रहा और साष्टांग दंडवत की।
सुदर्शन चक्र के सामने अम्बरीश खड़े हो गए कि प्रभु अब मेरी रक्षा, हमारे सामने किसी ब्राह्मण ऋषि का वध नहीं करना चाहिए। विधिवत 450 से पूजन करके सुदर्शन चक्र को वापस किया अम्बरीश ने, और त्राहिमाम कहते दुर्वासा जी स्वागत हो। क्या रहा, क्या बचा क्रोध से? बचा कुछ? जहाँ गुरुदेव कहे जा रहे हैं वहीं पर सुदर्शन चक्र पीछे चल रहा है, और चेला के उस राजा के चरणों में, कर्मों में वो साष्टांग नमन करता है, जो क्रोध करता है, अहंकार करता है। इसलिए भगवान की कृपा से, भगवान की अद्भुत कृपा हो, किसी को क्रोध अहंकार न बनता। ध्यान रखिएगा, क्रोध में मनुष्य अपना नाश करता है। इसलिए दुर्वासा के जैसे गिरना है तो क्रोध करना कभी छोड़े नहीं जाओ। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु जी के ही अवतार पूर्ण ब्रह्म है, वे कभी छोड़ते नहीं। भक्त पर जो अहंकार करते हैं, क्रोध करते हैं, भगवान कृष्ण उनको समाप्त करते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। आगे बढ़ेंगे आप। देखिए महारानी द्रौपदी जिस समय ज्ञातवास में है, ज्ञातवास में है, दुर्योधन के यहाँ दुर्वासा जी पहुंच गए हैं। दुर्योधन ने खूब सत्कार किया, आनंद ही आनंद है, चकाचक भोजन, जैसे आप बोलते हैं चकाचक दक्षिणा, चकाचक भोजन। आप मांगने गए होंगे जहाँ अयोध्या वाले बाबा रहते हैं, हरिहर पंगत के चकाचक भोजन, चकाचक साथ सारे दक्षिणा के लिए मर रहे हैं। भगवान क्या जानता है? ये भगवान के गरिमा को नष्ट करने के लिए आवाज उठाते हैं। भगवान ऐसा नहीं चाहता है। मैं ऋषि महात्माओं का विरोधी नहीं हूँ, उनको सम्मान करता हूँ, लेकिन इस तरह से ताली बजा करके ऊपर में हाथ करके परमात्मा ध्यान, हर हर बम बोले बाबा, जय हो श्री राम जी महाराज, आपकी कृपा से प्रसाद मिल रहा है, हम भक्तगण सुखी हैं, ऐसा कर बोलो न। अब ये कहिए चकाचक उसी बलिया की चाट, जो पैसा दिया है, जो धन दिया है, उसके पीछे लग गए बाबा जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। धार्मिक नीतियों में, रीति में यह नियत लिखा गया है, कभी दानकर्ता को आभास भी नहीं होना चाहिए। दाहिने हाथ से दान किया है तो बाएं को पता नहीं लगना चाहिए। आज दानी जो होता है वो घोष करता है, हर दानी पेपर में, टीवी में, चैनल में दानियों की चर्चा हो रही, क्या दान करने से फायदा है? ऐसे दानियों से तो अच्छा है वो दरिद्र ही है जो कुछ नहीं दान करते, कम से कम हाथ जोड़ तो भगवान का नाम सुनते हैं, भगवान नाम लेते हैं। इसलिए दरिद्र को हम महान मानते हैं, महाजन मानते हैं। ऐसे उद्योगपति को दरिद्र मानते हैं जो भगवत कार्य क्षेत्र को लेकर के, आधार लेकर के, भगवान का आधार लेकर के समाज में अपना नाम रोशन करना चाहता है। अच्छा कर्म करो, अच्छी कार्यशैली बनाओ, विनम्रता से रहो, संस्कार को देखो, और ऋषि महात्मा मुनि संत भक्तवत्सल बन जाओ, जो आपके अनुरागी उनके ऊपर कृपा दृष्टि रखो, ऐसा परमात्मा करता है। तो वहां पर द्रौपदी महारानी जी ज्ञातवास में है। ये आप जानते हैं, उनको अक्षय पात्र मिला था सूर्यदेव के, अक्षय पात्र मिला था 12 बजे तक, जब तक भोजन का समय है वो 12 बजे तक रहता है। 11 बजे से भोजन होता है, 12 के पहले भोजन कर लेते हैं। द्रौपदी लास्ट में करती है। जब द्रौपदी भोजन करे उस समय तो उसी को भोजन नहीं दिया जा सकता है। वो कहा कि आप 12 बजने के बाद ही पहुंचे, कहा था दुर्योधन को वरदान दे दिया। अब नहीं समझ पाए कि दुर्योधन जानता था अक्षय पात्र द्रौपदी भोजन कर देंगे, बिना प्रयासी भस्म कर देंगे। पहुंचे, हर हर गंगे पहुंच गए, साष्टांग दंडोत क्या कहा, मेरे लिए प्रसाद व्यवस्था होनी चाहिए, मैं नहाने जा रहा हूँ। कहा ठीक है, स्नान करो, स्नान कर लो, आइए। द्रौपदी कहा को भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करी द्रौपदी, हे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। उन्होंने आर्त शब्द में भगवान को बुलाई, भगवान प्रकट हो गए। भगवान जब प्रकट हुए कहा कि क्या दिक्कत है? कहा ये दिक्कत है, हमारे पास कुछ नहीं, तो आपको पानी पिलाने के लिए
अब दुर्वासा जी स्नान करने गए हैं और चिंता है कि हमको सरकार कैसे कहे चिंता न करो, लिया साग कुछ है, कहीं यही होता तो आप कहें देखो आपके अच्छा पार्टी में लगा होगा कुछ। उसको खाया दुर्वासा 6 प्रकार के भोग का आनंद लेते हुए वहीं से भागने के चक्कर में थे। भीम ने कहा अरे महाराज भोजन तो बना हुआ है। भीम बड़े व्यंगकार थे, कहने नहीं बेटा हो गया बहुत गलती की, क्षमा करिए आप लोग। भाग ली। क्या रह गया, क्या रह गया, डूबा गया। वही दुर्योधन बार बार गलती कर रहा है, भेजा ज्ञातवास में ही पहुंचे। गए धर्मराज साष्टांग दंडोत किया, कहा हमको वह सत्कार कर सकता सुबह है जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता हो। किया। अब भगवान दुर्वासा के सामने इधर धर्मराज था कामने लगे, दौड़ कर कहे दुर्बोधी अब कैसे का चिंता न करो, इसका भी उपाय भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बता दिया है। जो आप ध्यान करते हैं भगवान का, तो भगवान प्रकट होकर के सारे युक्ति बताएंगे। कालचक्र का भी युक्ति बताते हैं, और वापस हो जाए कालचक्र। कालचक्र के विषय में वापस करते हैं भगवान सारी व्यवस्थाओं को सुने और व्यवस्थित करते हैं। लेकिन भगवान को कोई पहचानता नहीं। जैसे अपने पुत्र के लिए, अपने बाप के लिए, अपनी बीवी के लिए हम मरते हैं, उसी तरह भगवान के लिए मरे ना तो भगवान हमारे आगे पीछे हमेशा रहेगा। पूरे कृष्ण भगवान की जय। कहने का मतलब यह है कि भगवान को अंदाजने के लिए, परखने के लिए दुर्योधन बार बार गलती कर रहा है। और राक्षसी संस्कृत का वहां पहुंचे। द्रौपदी ने अपनी पूजा थाली में 16 प्रकार के वस्त्र लिया और बड़े अच्छे ढंग से 450 की पूजा करी, साष्टांग दंडवत किया, थाली रख दिया, आरती किया। कहा द्रौपदी जानती हो भोजन तो सभी करें जो 100 करोड़ 100 अश्वमेध यज्ञ किया, अभी तो एक भी अश्वमेध आपके नहीं। कहा प्रभु आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए। संत मिलन को जाइए तज ममताय अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरत कोटिन यज्ञ समान। प्रभु आपने ही कहा है, आप जिसे संत के से मिलने के लिए मैं आई हूँ और 100 पैर चल रहा। हमारे तो कई करोड़ अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे मिल चुका है। आप हमारे भोजन करिए। निरुत्तर हो गए, निरुत्तर हो गए महर्षि और जाकर के सभी ने भोजन किया। कहा देवी तुमको कोई परास्त नहीं कर सकता। कहा प्रभु अब तो क्षमा कीजिए, कहा आप नहीं आ सकते, आपके साथ भगवान श्री कृष्ण लगे। बोले कृष्ण भगवान की जय। यहाँ देखते ही ईशा और भक्त कहाँ है। भक्त बड़े बड़े भक्त हैं, लेकिन राधिका जी के लिए सब भक्त नहीं, सुदामा जी से भक्त नहीं। द्रौपदी जी भक्ति करती हैं, द्रौपदी इष्टा भक्त है, समझे। राधिका शिव और सुदामा अनन्य भक्तों में आते हैं। इष्टा भक्तों की संख्या कम है। तोम्रध्वज है, ताम्रध्वज है, बहुत सारे ध्वज हैं। स्वयं अर्जुन भक्त है, लेकिन भक्तों की संख्या जब करेंगे आप तो भगवान शिव का प्रथम करिएगा, द्वितीय में राधा, तृतीय सुदामा। 2 कुंभ 1 तुला, 2 कुंभ 1 तुला ही भक्ति करता है भगवान श्री कृष्ण, तो तीसरा नहीं कर सकता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। वहां पहुंचे। अब द्वारपाल जाकर बोल रहा है कि तो है ब्राह्मण। कहा ब्राह्मण को कब से मैंने आदेश दिया कि हमारे मुझसे मिलने के लिए आदेश लेना पड़े। कभी कहा क्या माने, कभी बोला क्या, डांटा भगवान से। कहा प्रभु उसको आप सुन लीजिए। कहा क्या, कहा ऐसा ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण सब आपके यहाँ आते हैं, बड़े चोटी वाले आते हैं, शिखा वाले आते हैं। कहा कैसा ब्राह्मण है वो, कि महाराज एकदम विक्षिप्त है। शीश पगान झगा तन में, प्रभु जान को आही बसे कहीं गामा। धोती फटी सिलती दुपटी अरु पाहु पान की नहीं सामा। द्वार खरो दुज दुर्बल देखी रहो चकुषा वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल के धाम बतावत आपन नाम सुदामा। केवल दीन दयाल
भगवान श्री कृष्ण का नाम आपका ही लेता है, लेकिन आपके भक्तों में उसकी कोई तुलना नहीं। कहा ये आप नहीं जानते हैं द्वारपाल जी, हमारे भक्त जितने भक्त हैं वो बहुत दरिद्र। आज से मैं आदेश देता हूं, जितने दरिद्र भक्त आएंगे उनको पहले ले आता और साधन से ले आता। सजदा आदेश दे दिया कि आज से कभी भी कोई दरिद्र बिना कपड़े का और नंगा भी आवे, कोपीन भी नहीं रहे, तो उसको जल्दी से हमारे पास ले आना और मेरी सेहत बस ले जाना, पहना कर ले आना। बहुत सख्त थे भगवान से कि हम भक्त पराधीन, ब्राह्मण के अधीन। विप्र प्रसादात धरणीधरोहम, विप्र प्रसादात मम नाम कृष्ण, विप्र प्रसादात कमलावरो। विप्र है वो ब्राह्मण नहीं, और विप्र जो है आयुष क्वालिटी है। मेरी बात समझ रहे हैं? आयुष्मान सबसे क्वालिटी विप्र की है। विप्र चाहे तो प्रलय कर सकता है, विप्र चाहे तो परमात्मा को अपने वशीभूत करके कुछ भी कल्याण कर सकता है। विप्र सेवा करना चाहिए। विप्र प्रसाद भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान राम ने, भगवान श्री कृष्ण हरि कृष्ण ने विप्र की तुलना किया है, विप्र की सेवा किया है। ब्राह्मण के साथ युद्ध किया है। बताइए कौन ने युद्ध किया? रावण ने युद्ध नहीं किया, कपिल भृगु ने युद्ध नहीं किया, किसी ब्राह्मण ने भगवान से युद्ध नहीं किया। एक बता दो कोई ब्राह्मण तो ब्राह्मण भक्ति करता, ब्राह्मण भक्ति नहीं करता है। ब्राह्मण दम्भी होता है, अहंकार का ज्ञान होता है कि मैं आचार्य हूँ, वेद मंत्र बोलता है, तनता जाता है ओम स्वस्तेन इंद्रः कूदेगा वो, छलांग मारेगा मंच पर कि मुझे देखा कि 400 साल का है महाराज, बड़ी हमारे गुरु जी आईएएस के बच्चे हैं। जब गरुड़ हुआ शिष्य को, जब गरुड़ हुआ गुरु को, दोनों के दोनों समाप्त हो गए। गुरु के चंद्र भगवान ने की भागवत में अमूल्य वस्तु धारण नहीं करना चाहिए, सोने की जंजीर पहनना नहीं चाहिए, मिर्का गोटा नहीं पहनना चाहिए। भागवत में कभी औरत को जंजीर और सोने कंगन नहीं पहनना चाहिए। क्यों महाराज ऐसा क्यों महाराज जी ऐसा क्यों? इसलिए कि उसकी औरत जो है हमेशा कंगन को देखती रहेगी, भागवत के शब्दों में ज्ञान नहीं जाएगा। इसलिए भागवत से हटाने का साधन है कंगन। समझेंगे नहीं? और जंजीर पहनेंगे श्रीमान जी, अब नोट थप्पी लग बैठे, बार बार वही बेगन में ध्यान रहे। तो भागवत से अलग करने का जो विषय है उसको हटा कर बैठो तो भागवत का अद्भुत ज्ञान, यही भागवत अध्यात्म ज्ञान है, यही भागवत मोक्ष देता है, यही भागवत मृत्यु भी देता है, नरक की यातना भी कराता। बोल कैसे? इसलिए कि भागवत में बैठे आचार्य की सेवा नहीं किया, अपने हाथ से नहा रहे हैं, अपने हाथ से कपड़ा साफ कर रहे हैं, अपने हाथ तो है मंच पे आ रहे हैं, अपने हाथ से फूल माला। कुछ ऐसे भागवत आचार्यों देखा हूं कि अपने आप स्नान करते हैं। भागवत में आए हुए आचार्यों की सेवा नहीं करोगे तो भागवत कुछ नहीं है। भागवत निर्मूल नष्ट हो जाएगा जिस दिन भागवत की आचार्य स्वतः अपने कपड़े साफ करेंगे। और स्वयं भोजन तो बनाना चाहिए, इसलिए बनाना चाहिए। सुनिए, इसलिए बनाना चाहिए, रेडीमेड आचार्य नहीं होना।